क्लैश इन पेरिस का गो होम शो हो चुका है। रोमन रेंस फाइनली माइक पे कुछ बोले हैं भाई, और ऐसा लगता है कि ये पेरिस का शो जितना उम्मीद है उससे कई ज्यादा गुना अच्छा करने वाला है। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई फाइनली रेसल इंडिया में वीडियोस वापस आ चुकी हैं। मैंने पूरा अपना घर मूव किया पिछले एक हफ्ते के अंदर, बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैंने एक कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी डाली थी जिसपे पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोल दिया भाई, लेकिन जो भी है वीडियोस आर बैक, डेली वीडियोस आर नाउ बैक। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे डेफिनेटली कंटेंट भी आना शुरू हो जाएगा आज से ही। तो भाई बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे। अनरियल इस हफ्ते खत्म भी कर देंगे, लेकिन मंडे नाइट रॉ का आज जो स्टार्ट है वो करते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस को माइक मिल जाए, ये इतने टाइम से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज ये देखने को मिल गया इन बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। और इससे बेटर कोई मौका हो नहीं सकता था, बिकॉज यूके के क्राउड से बेटर क्राउड बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से ऑलमोस्ट 10 मिनट मंडे नाइट रॉ के हो चुके थे और रोमन रेंस ने एक वर्ड तक नहीं बोला था, ये हमें बताता है कि आखिर क्या यहाँ पे कमाल है, रोमन रेंस का क्या सपोर्ट है और किस तरीके से लोग वेट करते हैं भाई ओटीसी के अराइव होने का। रोमन रेंस के नाम की चैंट्स चल रही हैं, ओटीसी की चैंट्स चल रही हैं और उनका प्रोमो यहाँ पे आज हमें सुनने को मिला। रोमन कहते हैं कि देखो भाई, मेरे पास आज के प्लान्स हैं, इस हफ्ते के, इस साल के, अगले साल के, लेकिन एक चीज मुझे एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। तुम तो मुझे एक्नॉलेज करते हो, लेकिन जबकि एक टाइम पे मैं सब कुछ था, अब मैं वो सेम नहीं रह गया हूं, मैं वो सेम इंसान नहीं रह गया हूं। यहाँ पे रोमन के लिए चैंट्स होते हैं यस यू आर स्टिल द सेम, लेकिन वो बोलते हैं कि किस तरीके से कोडी रोड्स ने प्रिडिक्ट किया था और क्राउड बू करता है। रोमन रेंस उसको एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं इंटरेस्टिंग भाई, कोडी रोड्स को अब तुम बू करने लगे हो, लेकिन उसने ये प्रिडिक्ट किया था और ये क्या नाम है इस फैक्शन का, द विजन, उन्होंने वो सारी चीजें सच कर दी हैं। सेथ रॉलिंस ने अपने स्टेबल के साथ मिलकर मेरे से हर एक वो चीज छीन ली जो मेरे पास एक पॉइंट पे थी, और इस पॉइंट पे यहाँ पे एफ यू रॉलिंस की चैंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत मस्त थी भाई। रोमन रेंस माइक ऊपर कर देते हैं और क्लियरली पता लगता है कि सेथ और रोमन की फ्यूड कितनी बढ़िया है, और लॉन्ग टर्म में रेसलमेनिया तक जब ये मैच होगा 1-on-1 तो कैसा इसके अंदर हीट जनरेट होने वाला है, वो अभी से सोच के मजा आ रहा है। जे उसो के बारे में वो बात करते हैं कि कैसे जे उनसे ज्यादा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है। रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई समर स्लैम के मैच में जे ने पिनफॉल ली थी, इसलिए वो डिजर्व करता है पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेना, जबकि मैं भी एक दिन दोबारा ऑब्वियसली चैंपियन बनना चाहता हूं। पॉल हेमन आते हैं फाइनली बाहर, और क्या बू हो रही थी भाई इस बंदे को। अपनी इंट्रोडक्शन वो करते हैं और उसके बाद वो रोमन रेंस को कहते हैं आई लव यू। 5 साल पहले मैं ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट से तेरा वाइज मैन बना था, जितना प्यार मैं तेरे को तब करता था उतना ही अब करता हूं। सारे लोग रोमन रेंस का नाम यहाँ पे चैंट कर रहे थे, जिसके रिस्पॉन्स में पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड का नाम चैंट करने लग जाते हैं, ब्रॉन्सन रीड, और वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ ये गाएं, लेकिन 3 काउंट पे सारे तब भी रोमन रेंस के लिए ही चैंट करते हैं। ये मुझे सुन के आज बहुत ही फनी लगा। इसके बाद यहाँ पे वो बोलते हैं कि फैंस इतने टफ नहीं है कि वो मैनचेस्टर में रह सकें और ना ही इतने अमीर हैं कि वो लंदन में रह सकें। बेसिकली यहाँ पे वो बर्मिंघम की बेइज्जती कर रहे हैं कि कहाँ पे सिटी लोकेटेड है, वो सारी चीजें लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में रोमन रेंस कहते हैं भाई सुन भाई डम्बैस, सुन पॉल हेमन, तू पहली बात तो यू विल किस माई एस आफ्टर आई बीट ब्रॉन्सन रीड्स एस एट क्लैश इन पेरिस। तो ये चीज काफी बढ़िया थी। और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड फाइनली माइक लेके कहते हैं कि देख भाई, मैं भी सामोअन हूं, लेकिन मेरी ट्राइब को बाहर निकाल दिया गया था, मेरी ट्राइब को ऑस्ट्रेलिया मूव कर दिया गया था। ये जो भी मेरे टैटूज मेरी बॉडी के ऊपर हैं, ये मैं डिजर्व करता हूं, ये मैं अर्न करता हूं, लेकिन तेरे जो टैटूज हैं वो सारे पेड फॉर हैं, तूने कुछ करा नहीं है उन टैटूज को अर्न करने के लिए, तू तो पैदा ही हुआ है उस समोअन ट्राइब में सही जगह पे। और ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि इस वजह से मैं वही समोअन हूं जिसके बारे में हमेशा से तेरे डैड और अंकल तेरे को वार्न करते थे, अब मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूं। रोमन कहते हैं कि अगर तू समोअन है ब्रॉन्सन तो तू मुझे बिलोंग करता है, बिकॉज मैं ट्राइबल चीफ हूं। रोमन रेंस कहते हैं कि चुपचाप मेरी रिंग में आ, मेरे शूज रिटर्न कर, लोगों को अपोलोजाइज कर, उनसे माफी मांग और उसके बाद एक्नॉलेज मी। और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ऑब्वियसली इस चीज के लिए मना करते हैं, तो रोमन कहते हैं चल मैं ही वहां तक आता हूं। और इनके बीच में आज एक कमाल की ब्रॉल देखने को मिली। ना ही सिर्फ इस ब्रॉल ने हीट ऐड करी है इस मैच के लिए फॉर क्लैश इन पेरिस, लेकिन उसके अलावा भी जो ये पूरा मैच अब बिल्ड करा जाएगा, जो स्टोरी लाइन यहाँ पे पूरी मिक्स करी गई है विद सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस, वो देख के भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। काफी हीटेड आउट ब्रॉल थी, बहुत इनको मुश्किल से सेपरेट करा जाता है, और बैक स्टेज भी ये ब्रॉल चल रही थी, उस पर मैं एक सेकंड में
आता हूं, लेकिन ये सारा रोमन रेंस वाला जो किस्सा है मैं अभी इकट्ठे ही कवर करने वाला हूं, बिकॉज रोमन रेंस बैक स्टेज कन्फ्रंट भी करते हैं जे ऊसो को। वो जे ऊसो को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और वो जे ऊसो को कहते हैं कि देख भाई तू सारी चीजें ऑलमोस्ट सही कर रहा है, लेकिन एक चीज तेरे को ठीक करनी पड़ेगी, तू आखिर सीएम पंक को क्यों ट्रस्ट कर रहा है, क्यों तू सब पे हेल्प करने के लिए निकलता रहता है, तूने इस कंपनी की हेल्प करी है, इस रोस्टर की हेल्प करी है, और डेफिनेटली तू अपने लिए लड़ भाई, अब तेरे को किसी और के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, तूने मेरी इतनी हेल्प करी है, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि एट द एंड मैं तेरे को सिर्फ एडवाइस दे सकता हूं, लेकिन जे ही सोच सकता है कि जे के लिए सबसे ज्यादा ठीक क्या रहेगा। और बैक स्टेज इस मेन इवेंट में इससे पहले कि ब्रॉन ब्रेकर जाते लड़ने एले नाइट से, वहां रोमन रेंस दोबारा ब्रॉन्सन रीड को अटैक करते हैं, एक सुपरमैन पंच भी मारते हैं, और फिर एले नाइट आ जाते हैं वहां पे ब्रॉन ब्रेकर को अटैक करने के लिए। और मेन इवेंट में क्या हुआ उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये थी आज की सारी रोमन रेंस की इन्वॉल्वमेंट। और जे ऊसो को एक ही मैसेज था कि ये जो मोमेंट्स तू बना सकता है क्लैश इन पेरिस में, इनको कैप्चर कर और अपनी लेगेसी को हमेशा के लिए लॉक कर, अपने ऊपर फोकस कर। और शायद कहीं ना कहीं जे ऊसो ने वो एडवाइस रोमन से ले भी ली है। इसके अलावा मंडे नाइट रॉ पे ड्रैगन ली का मैच हुआ जेडी मैकडोना के साथ, जो कि डिसेंट मैच था। यहाँ पे एक बार फिर से फिन इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन एजे स्टाइल्स आके डोमिनिक को मार देते हैं यहाँ पे, जो कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसके बाद एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का मैच देखने को मिलता है, जो कि एजे जीत जाते हैं, और उसके बाद एडम पियर्स के पास जाते हैं डोमिनिक की एजे की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे एजे और डोमिनिक का मैच होगा दोबारा से फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जिसके बारे में फिन बैलर बहुत खुश लग रहे हैं। भले ही अब वो वापस विन से पिन बैलर की तरफ बढ़ चुके हैं, उससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है नहीं। कोफी किंगस्टन ने पेंटा को हरा दिया आज, जो कि मेरे लिए एक शॉक आया। पेंटा ड्राइवर पे बताया जा रहा था कमेंट्री पे पहली बार किसी ने किक आउट करा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे ग्रेसन वॉलर और जेवियर वुड्स की डिस्ट्रैक्शन के चलते कोफी किंगस्टन एक ट्रबल इन पैराडाइज लगा के जीत जाते हैं। पेंटा को उन्होंने यहाँ पे हरा दिया है। रिया रिप्ली का मैच होता है यहाँ पे रॉक्सेन पेरिस के साथ, जो कि काफी डिसेंट मैच था एक्चुअली। रिंग साइड पे रकेल रॉड्रिगेज भी थी यहाँ पे, जो कि काफी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तब भी रिया रिप्ली इस मैच को जीत जाती हैं। मैच के बाद ईओ स्काई आती हैं बचाने के लिए रिया को, और वो मिलके ऐसे खुशी से ये दोनों को मारते हैं। लेकिन फिर बैक स्टेज एक कलेश चल रहा है, बिकॉज कुछ ही टाइम पहले रॉ में ईओ स्काई ने रिया को जाके बोला था कि अब हम एक दूसरे के रास्ते जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, बिकॉज ईओ स्काई की जो फ्रेंड्स है कायरी सेन एंड आस्का, वो उनकी सिस्टर्स की तरह है, वो उनकी फैमिली की तरह है, तो वो रिया को उनके ऊपर नहीं रख सकती हैं, तो इस वजह से अलग जाना चाहते हैं। पर उसके बाद ईओ आके यहाँ पे रिया को बचा भी रही हैं, और उसकी वजह से आस्का को इतनी खुंदक आई, इतना गुस्सा आया कि उनके और यहाँ पे ईओ के बीच में जो है वो लड़ाई चलती जा रही है। डेफिनेटली आस्का का हील टर्न आने वाला है, और कायरी बेचारी बीच में जो है वो पिस चुकी हैं, बिल्कुल जैसे पीनट बटर लगता है भाई दो ब्रेड के पीसेस के बीच में। इसके बाद बात करते हैं इस कमाल की सेगमेंट की, बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला का जो मैच ऑफिशियल कर दिया गया है। मुझे बहुत मजा आ रहा है जिस तरीके से इसको बनाया गया है पूरी स्टोरी को, बिकॉज कुछ इतना खास था नहीं और इसको काफी बढ़िया कन्वर्ट कर दिया है। एंड ऑनेस्टली ये मिड कार्ड वाली जो बेकी लिंच की रन रही है अभी तक, इसके बारे में मैं ज्यादा कंप्लेंट कर नहीं सकता हूं। पहले लायरा के साथ, अब निकी के साथ अच्छी फ्यूड्स डिलीवर कर रही हैं बेकी लिंच। वो पहले ही बाहर आ जाती हैं, जबकि निकी को उन्हें कॉल आउट करना था, और वो कहती हैं कि ये बर्मिंघम में सबसे पहले मेरा जो है वो WWE का ट्राई आउट हुआ था, ये सिटी तब भी एक डंप थी, आज भी एक डंप है, कचरा है। और वो कहती हैं कि मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ भाई जिसको मुझे कोई कॉल आउट करेगा और मैं भागता हुआ आ जाऊंगा, इसीलिए मैं बाहर पहले ही आ गई हूँ। तो निकी बेला आती हैं और वो कहती हैं कि अगर इफ यू आर नॉट अ डॉग देन व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ बिच, तेरी ये हरकतें जो हैं वो तो बिल्कुल कुत्ते जैसी हैं। और यहाँ पे बोला जाता है भाई कि बेकी लिंच केयर नहीं करती हैं कि क्या करा है निकी बेला ने, या फिर उनकी बेटर ट्विन ब्री बेला ने WWE में, किस तरीके से उन्होंने रास्ता बनाया बेकी जैसे सुपरस्टार्स का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे निकी बेला को रिस्पेक्ट करने नहीं, निकी बेला को रिप्लेस करने आई थी, और क्लियरली वो चीज जो है उन्होंने काफी अच्छे से कर दी है। निकी बेला इसके जवाब में कहती हैं कि देख भाई तेरे को कुछ पता नहीं है और तू बहुत डेस्परेट है इस पॉइंट पे। सारे लोग चैंट करना चालू कर देते हैं बेकी इज डेस्परेट, और उसके बाद बेकी लिंच बोलते हैं कि भाई ये यूके क्राउड का ऐसा ही बिहेवियर रहा है क्या? 800 साल तक जो तुमने आयरिश के साथ किया है वो इनफ नहीं था कि आज तुम्हें मेरे को भी डेस्परेट बोलना पड़ रहा है? और बेकी कहती हैं कि तुम जितना भी बोल लो भाई आई हैव बॉल्स, लेकिन निकी बेला उनको एक सी वर्ड बुलाना चाहती थी जो कि था कावर्ड। डेफिनेटली अगर दूसरा सी वर्ड बोला जाता तो आज निकी बेला का आखिरी दिन होता WWE में, लेकिन इसके बाद मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है।
बिकॉज बर्मिंगहैम में तो बेकी बिल्कुल लड़ने वाली है नहीं, और वो कहती हैं जो बेस्ट चीज इस सिटी से निकल के आई है वो इसी लास्ट मंथ में मर चुकी है, दैट इज ऑजी ऑसबोर्न, और वो भी इस सिटी से इतना परेशान था कि एलए मूव हो गया था यूएस में, और यहाँ पे मैच अब ऑफिशियल कर चुके हैं। चीप शॉट लेने की कोशिश करती हैं बेकी, बिकॉज निकी उनका टाइटल छीन के पोज कर रही थी, लेकिन यहाँ पे बेकी चली जाती हैं बच के, क्योंकि रैक अटैक 2.0 जो भी फिनिशर है निकी बेला का वो लगाना चाह रही थी, बट वो रिवर्स हो जाता है। तो ये फ्यूड काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा आएगा, ये मैच काफी बढ़िया हो सकता है क्लैश इन पेरिस में। इसके बाद बेली का ये पूरा कैरेक्टर चेंज हो रहा है, जहां पे वो बैठी हुई है और उनसे उनके पुराना बेबी फेस गिमिक और उनका हील गिमिक बातें कर रहा है, और उनके दिमाग फटा जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पूरा हेलुसिनेशंस के अंदर बेली का यहाँ पे जो दिन है वो निकल गया मंडे नाइट रॉ का। तो ऑनेस्टली अभी आइडिया नहीं लग रहा है कि किस डायरेक्शन में बेली जा सकती है, किस डायरेक्शन में कैरेक्टर जाएगा, बट देखते हैं भाई, कुछ टाइम में आई थिंक पता लग ही जाएगा। एंड फाइनली ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एलए नाइट, जो कि मेन इवेंट था इस शो का, और एक काफी डिसेंट मैच इन दोनों ने यहाँ पे दिया है, और डिस्ट्रैक्शंस तो होनी ही थी, बिकॉज सेथ रॉलिंस आते हैं मैच के बीच में बाहर, जो कि फाइनली अलाउ करता है ब्रॉन ब्रेकर को रिंग साइड पे स्पीयर लगाने के लिए, और वहां पे वो मैच को जीत जाते हैं, एलए नाइट को हरा देते हैं। पहले जे उसो आते हैं यहाँ पे सेव करने के लिए, और वो ऑलमोस्ट वो सेव कर भी देते हैं, और फाइनली आते हैं सीएम पंक। तो ये तीनों क्लियर तो कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज सेथ ने पेडिग्री लगा दी थी जे के ऊपर, फिर पंक आते हैं बचाने के लिए, लेकिन ये तीनों बेबी फेसेस में भी अब आपस में क्लैश हो रहा है, बिकॉज इनको तो एक ही चैंपियनशिप जीतनी है। तो एलए नाइट और सीएम पंक, जो कि एक दूसरे से खुंदक में है पहले से ही, उनके बीच में यहाँ पे होती है थोड़ी लड़ाई, लेकिन जे उसो रोकने के चक्कर में खुद इतना दुखी हो जाते हैं कि दोनों एलए नाइट और सीएम पंक को ही उन्होंने सुपर किक मार दी है। तो यहाँ पे जे उसो ने रोमन रेंस की एडवाइस ली है कि मैं सिर्फ अपना सोचूंगा और अपना ही करूंगा, और ये फेटल 4-वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में जे उसो जा रहे हैं सबसे बड़ा अपर हैंड लेके, और सेथ रॉलिंस काफी खुशी से हंसते हुए एंजॉय कर रहे थे कि भाई मजा आ गया है, तो आपस में लड़ पड़े हैं, मेरा काम तो आधा यहीं पे हो चुका है। ये थी आपके मंडे नाइट रॉ सेटअप, अभी धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे भाई, लेकिन और मैं डिले नहीं करना चाहता था वीडियोस लाने में वापस, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।